सो हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे कैसे हैं आप लोग। चलो फिर से आज स्टार्ट करते हैं 2.1 को। ओके, तो इसको हम करते हैं तो एक बार सभी लोग भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो बोल देता हूँ जय श्री राम, आप लोग भी बोल दीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं प्रॉब्लम होने नहीं दूँगा। ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होने दूँगा मैं, बस आप मेरे साथ रहिए बस। देखिए यहाँ पर दिया है ए से बी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब आपके पास चित्र भी है और इसे आपको सुमेलित मतलब एक हिसाब से आपको इसको मिलाना है और रेखा चित्र को दर्शाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अंक भी दिए गए हैं और रेखा चित्र भी दिए गए हैं, तो इन सबको दिखाना है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, लिखा है 2 × 1/5। अब इसका मतलब क्या है, हम इसको तो देख रहे हैं 2 × 1/5 लिखा है, लेकिन रेखा चित्र में कैसे इसे हम मिलाएंगे। तो कोई बात नहीं, देखिए जो 2 लिखा है, 2 का मतलब है दो आकृति। कंफर्म, दो जो लिखा है उसको समझ लीजिए दो आकृति, इसको समझ लीजिए दो आकृति है ना। इसको क्या समझिए कि दो आकृति है जो दो लिखा है ना। और 1/5, 1/5। अब 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है खंड हो गया। पहले इसको सॉल्व करिए, दो आकृति होंगी, इसे कंफर्म कर लीजिए। तो दो आकृति इसमें हेर लेते हैं, मैं ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पर दो आकृति मिलती है और यहाँ पर दो आकृति मिलती है, लेकिन इसमें दो दो खाने बने हैं और इसमें पाँच पाँच खाने बने हैं, है ना। तो जो डी वाली है उसमें पाँच पाँच खाने बने हैं, तो आपको कुछ लग रहा होगा वहाँ पर लिखा है 2 × 1/5। तो 2 × का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। अब देखिए, अब 2/5 का मतलब है कि 2 जो है रंगीन है और एक आकृति में 5 खाने हैं। तो एक आकृति में 5 खाने कहाँ पर हैं, इसको तो काट दो आप, ठीक है, इसके हिसाब से इसे कट कर दो। अब 5 खाने वाली आकृति यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर तो 3 खाने हैं, यहाँ पर 4 खाने हैं, तो 5 खाने वाले यहाँ पर। तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे 1 करके और यहाँ पर ऐसे डी, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपकी हो गई, ठीक है। तो 1 से डी वाला फर्स्ट हो गया। अब आपको समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, है ना। इसे इरेज करते हैं, थोड़ा इसे इरेज करते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में लिखा है 2 × 1/2। मैंने 2 का मतलब बताया ना आपको, क्या होगा, दो आकृति। अच्छा, दो आकृति, तो दो आकृति तो यहीं पर है, यानी मतलब कि ए तो हमारा हो ही गया ऑलरेडी। अब बचा ए, तो ए तो ऑलरेडी हो गया डी वाला, ठीक है। अब बी, तो बी ही होगा आपका करेक्ट, क्योंकि इधर तो 3 आकृति हैं और इधर भी 3 आकृति, 3 आकृति वाला नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम सेकेंड को बी से डिनोट कर देंगे, मतलब दिखा देंगे, ओके, मिला देंगे, ठीक है। उसको हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे कैसे पता है आपको, बता देता हूँ एक बार मैं। ऐसे ऐसे करके और आपको ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है। बस ये फर्स्ट हो जाएगी आपकी, कौन हो जाएगी, फर्स्ट है। ये फर्स्ट वाला हो गया, समझे। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थर्ड है 3। 3 का मतलब 3 आकृति, तो हमारी ए बची है एंड ए बची। ए तो ऑलरेडी हो गई, ए भी ऑलरेडी हो गई, ठीक है। इसे हम कट कर देते हैं। चलिए अब देखिए 3 × 2/3। अब देखिए 2/3 है, तो 2/3 का मतलब है कि 2 मतलब मतलब दो दो रंगीन होंगे, एक में दो दो रंगीन होंगे। दो का मतलब है कि जो आकृति है, 3 आकृति तो ऑलरेडी है हमारी, ठीक है। 3 आकृति तो ऑलरेडी है और 3 आकृति जो है उसमें दो दो रंग हैं और 3 खाने जो हैं एक आकृति में 3 खाने में। बहुत देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करना बस। देखिए 3 आकृति, यहाँ से 3 आकृति आपको मिली, जो 3 × में लिखा है ये 3 आकृति है। और 2 का मतलब है यहाँ पर कि 2 आकृति रंगी होंगी और उस आकृति में 3 खाने होंगे, जो नीचे 3 लिखा है, जो हर में है, ठीक है, वो 3 आकृति में। समझे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो कहाँ पर है हमारा, आपको ए वाला दिख रहा होगा ऑलरेडी, ठीक है। आपको ए वाला दिख रहा है, यहाँ पर 2 आकृति रंगी है, यहाँ पर भी 2 आकृति, एंड यहाँ पर क्या है, एक भी नहीं है। तो छायांकित जिसे बोलते हैं, तो ये छायांकित हुई है, ठीक है। तो अब हमारा ए भी खत्म, ठीक है। अब ए बच गया, ठीक है। देखिए मैं जो यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ ना, इसका मतलब एक गलत नहीं है, ये सब सही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस कि हाँ ये हो गया, ठीक है। अब हमारा बच जाता है कौन, अब हमारा बच जाता है सी वाला एंड वहाँ पर फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए अब फोर्थ और सी को देख लेते हैं, थोड़ा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 3 का मतलब है 3 आकृति और 1 का मतलब है एक छायांकित है एंड 4 का मतलब है, क्या मतलब है 4 का, 4 खाने हैं। समझ आया, बहुत तगड़ा, ठीक है। 4 का मतलब है 4 खाने हैं, तो 4 खाने हैं कहाँ पर, यहाँ पर हैं 4 खाने। तो आपको देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। 3 का मतलब है 3 × में जो है 3 आकृति और 1 का मतलब है एक छायांकित भाग है एंड
4 का मतलब है कि 4 खाने हैं उसमें, ठीक है। तो 3 आकृति एंड एक छायांकित भाग एंड 4 खाने वाली आकृति यही है। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे ऐसे करके, है ना, एंड इसको मैं सी से ऐसे डिनोट करके दिखा देंगे कि ए वाला है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। जो सेकंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक है, इसको हम दिखाएंगे आपको अच्छे से। तो वीडियो ना लंबी हो जाए इसलिए मैं थोड़ी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।